हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट और टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक डिफिनीशन। ये बेसिक डिफिनीशन बहुत इजी है, समझना आसान है, याद करना आसान है, एग्जाम में आते भी हैं। दो नंबर के बेसिक नाम ही इसका डिफिनीशन, तो एग्जाम में डिफिनीशन के रूप में आएंगे दो नंबर का, एक नंबर का। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में आना नहीं है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका आगे हम यूज करेंगे। आगे आप देखेंगे हम बार बार कहेंगे ग्रॉस डायामीटर, है ना, नॉमिनल डायामीटर, इसमें हम कहेंगे पिच, विषम पिच, है ना, उसके बाद कहेंगे गेज, रिवेट लाइन, गेज लाइन। इन सारों का हम क्या करेंगे, बार बार नाम लेंगे। तो एग्जाम में आना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समझना मतलब कि जैसे कि गेज हम कहेंगे तो पिक्चर माइंड में बनना बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें आपको, जैसे हम कहेंगे गेज, तो गेज का जैसे कि अभी हम कहेंगे लैप, यदि आपके माइंड में लैप का फिगर बन जा रहा है तो आपका कंडीशन सही है। हम कहते हैं सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, यदि आपके माइंड में फिगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा यदि बेसिक डिफिनीशन का फिगर बन जाएगा आपका, बहुत अच्छी बात रहेगा। सबसे पहले हम लेंगे विषम पिच का, सॉरी क्या होगा आपका, जिग जैग रिवेटिंग का एग्जाम्पल, है ना। क्या लेंगे, जिग जैग रिवेटिंग का एग्जाम्पल। एक क्या हो गया आपका, रिवेट का प्लेट। उसके बाद एक क्या हो जाएगा आपका, रिवेट 1 2 3, 1 2 3, है ना, 1 2 3। इसमें लग गया ए वाला। एक कौन सा पिच हो गया आपका, रिवेट के व्यवस्था के आधार पर जिग जैग रिवेटिंग। अब समझिएगा, सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं नॉमिनल डायामीटर, है ना, या फिर नॉर्मल भी कह सकते हैं, नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिवेट, यानी हिंदी होगा आपका रिवेट का सामान्य व्यास। पहला क्या है आपका नॉमिनल, है ना, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, यानी रिवेट का क्या है, सामान्य व्यास। हिंदी क्या हो जाएगा, रिवेट का सामान्य व्यास। तो रिवेट का सामान्य व्यास क्या है, रिवेट को होल में लगाने से पहले जो उसका नॉर्मल कंडीशन में शंक का व्यास होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल डायामीटर। समझ गए। जैसे कि हम दुकान पे जाएंगे, कहेंगे 20 mm डाया का हमको रिवेट दे दीजिए, तो जो 20 mm डाया का जो रिवेट पड़ा हुआ है दुकान पे, वही क्या है आपका, नॉमिनल डायामीटर है। समझ गए। अब समझिएगा दूसरा क्या आता है आपका, दूसरा आ जाएगा ग्रॉस डायामीटर। क्या जाएगा आपका, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, यानी रिवेट का सकल व्यास। क्या आपका, रिवेट का सकल व्यास। अब रिवेट का सकल व्यास को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव डायामीटर, है ना। क्या कहेंगे, इफेक्टिव डाया ऑफ रिवेट, यानी रिवेट का प्रभावी व्यास। मैक्सिमम ग्रॉस डायामीटर का यूज करते हैं। तो रिवेट को होल में लगाने के बाद उसके व्यास को क्या कहते हैं, ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट। या फिर रिवेट के होल जहाँ लगता है, यानी होल के व्यास के बराबर ही ग्रॉस डायामीटर होता है, यानी रिवेट के होल के व्यास को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट, है ना। ग्रॉस डायामीटर का कई डिफिनेशन है। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि रिवेट को होल में लगाने के बाद रिवेट के व्यास को क्या कहते हैं, ग्रॉस डायामीटर। ग्रॉस डायामीटर होल के डाया का क्या होता है, बराबर होता है। अब समझिएगा क्या है, ये हो गया आपका, समझ लेते हैं, एक प्लेट ए हो गया, दूसरा प्लेट क्या हो गया, ए हो गया। इसके बीच में हमको क्या करना है, रिवेटिंग करना है। ये देखिए, ए आपके पास क्या हो गया, रिवेट हो गया। ए आपके क्या पास हो गया, रिवेट हो गया। अब इसी रिवेट को ला करके हम कहाँ डालेंगे, इसमें डालेंगे, क्योंकि इन दोनों मेंबर को जोड़ना है। अब समझिएगा, इस रिवेट का डाया हम मान लें, है ना, इस रिवेट का डाया क्या है, डी। तो इसका डाया, अब समझिएगा, ये जो होल का डाया है ना, आपको किनारे से ऐसा ही दिखेगा, टॉप से क्या दिखेगा, इसको यदि हम टॉप से देखेंगे, है ना, टॉप से देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, एक टॉप से देखने पर एक होल दिखाई देगा, टॉप से देखने पर एक होल दिखाई देगा, फ्रंट से देख रहे हैं तो ऐसा ही दिखाई देगा। तो रिवेट के डाया से होल का डाया अधिक होना चाहिए, तभी तो इस रिवेट को क्या करेंगे, इस रिवेट का डाया होल के डाया से कुछ कम रहेगा, तभी क्या होगा, देखिए, तभी रिवेट के डाया को अंदर डाल पाएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा।
कहने का मतलब जो शंख का व्यास होता है होल के व्यास से कम होता है। समझ आ रहा है? तो ये जो डाया है इसे ही कहते हैं नॉमिनल डायामीटर, जो पहला वाला था। अभी इसको हम लगा दिए, ऐसा लगा दिए, तभी ये ग्रास डाया नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, इस वाले सिरे को पीट पीट के हम इस तरह करेंगे। जब इसको इधर से जब पीटेंगे ना, तब क्या होगा, इस डाया में क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, और क्या होगा, थोड़ा सा जो गैप था ना, वो गैप एकदम चिपक जाएगा इसमें। बात को समझ रहे हैं? जब हम नीचे से पीट रहे हैं तो कुछ डाया उसका बढ़ेगा, और पीट पीट के जब हम इसको ऐसा बना दिए, है ना। अब देखिए कुछ डाया इसका बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो इसीलिए जो ग्रास डायामीटर होता है ना, ग्रास डायामीटर क्या होता है आपका, नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm या फिर 2 mm, है ना। या तो 1.5 mm जोड़ेंगे या फिर 2 mm जोड़ेंगे। 1.5 mm जोड़ेंगे कब, जब मेरा डाया जो नॉमिनल डाया रहेगा वो 25 mm तक रहेगा। यदि नॉमिनल डाया 25 mm तक रहता है तो हम 1.5 mm जोड़ देंगे। और क्या होगा आपका, ग्रास डाया क्या होगा आपका, नॉमिनल डाया प्लस 2 mm, है ना। 25 mm से अधिक डाया रहेगा, 25 mm से अधिक डाया रहेगा तो कितना जोड़ेंगे, 2 mm जोड़ेंगे। बात को समझ रहे हैं? यानी हम कहें एक रिवेट का व्यास कितना है, 22 mm है, तो बताइए रिवेट का व्यास 22 mm यानी नॉर्मल डायामीटर कितना है, 22 mm। हम कहें ग्रास डायामीटर कितना होगा, 25 mm से कम है 22, तो आपके माइंड में आना चाहिए 27.5 mm, 1.5 mm आप जोड़ दीजिए। हम कह दें एक रिवेट है जो कि 24 mm डाया का है, नॉमिनल व्यास 24 mm हो गया। 32 का ग्रास डायामीटर क्या होगा, तो 24 mm 25 mm से कम है, तो ग्रास डायामीटर कितना हो जाएगा, 25.5, 1.5 mm जोड़ देंगे। हम कहेंगे मेरे पास एक रिवेट है जो 30 mm का है, तो ग्रास डायामीटर कितना होगा, तो कहेंगे सर 30 mm तो 25 mm से अधिक है, तो ग्रास डायामीटर 2 mm जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 32 mm। सही है ना, दो चीज़ें समझ आया। तीसरा हम समझेंगे रिवेट लाइन। तीसरा हमको क्या समझना है, रिवेट लाइन, है ना। अब देखिए इधर क्या लगा रहेगा आपका, फोर्स लगा रहेगा, इधर लगा देंगे हम फोर्स को, ठीक है। इधर क्या लगा दिया, फोर्स। अब समझिएगा, यानी बल के समांतर रेखा जिस पर रिवेट लगे रहते हैं क्या कहलाते हैं, रिवेट लाइन। बल के समांतर रेखा जिस पे रिवेट लगे रहते हैं क्या कहलाते हैं, रिवेट लाइन। इस जो लाइन खींचे हैं देखिए बल के लगाने के समांतर में है, ये सारा क्या है आपका, रिवेट लाइन। क्या हो जाएगा आपका, रिवेट लाइन। समझ रहे हैं, ये सारा क्या हो जाएगा, रिवेट लाइन, है ना। तो बल के समांतर रेखा जिस पे रिवेट लगे रहते हैं क्या कहलाते हैं, रिवेट लाइन। अगला आता है आपका चौथा डिफिनेशन, इसे रिवेट लाइन या फिर इसे गेज लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गेज लाइन, है ना। दूसरा होता है आपका गेज डिस्टेंस। क्या कहते हैं, गेज डिस्टेंस, है ना। तो गेज डिस्टेंस क्या होता है, गेज दूरी क्या होता है, या फिर इसे सिर्फ गेज भी कह सकते हैं। दो रिवेट रेखा यानी गेज रेखा के बीच की, समझिएगा, दो रिवेट रेखाएं या गेज रेखाएं, है ना, गेज लाइन के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, गेज डिस्टेंस। यानी यही क्या है आपका, गेज डिस्टेंस, है ना। ये दो गेज रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गेज डिस्टेंस। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से, ठीक है। उसके बाद हमको समझना है 5th नंबर, पिच। क्या समझना हमको, पिच समझना है ना। अब पिच क्या होता है, किसी पिच को, और एक और चीज़ होता है आपका विषम पिच। विषम का स्पेलिंग हमको नहीं याद है तो हम विषम हिंदी लिख दिए। आप समझिएगा, दो चीज़ों को अच्छे समझना है, एक पिच को अच्छे समझना है, एक विषम पिच को अच्छे समझना है। अब पिच क्या होता है समझिएगा, इसे पिच को P1 से P से दिखाते हैं, पिच को P से दिखाते हैं, और विषम पिच को P1 से दिखाते हैं। अब पिच समझिएगा, किसी एक रिवेट रेखा पर स्थित किन्हीं दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। किन्हीं एक रिवेट, किसी एक ही रिवेट पर स्थित, है ना, देखिए किसी एक ही रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। विषम पिच क्या है, किन्हीं दो निकटतम रिवेट रेखाओं के बीच, है ना,
किन्हीं दो निकटतम रिवेट रेखाओं पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विषम पिच। अंतर क्या है कि पिच क्या होता है? पिच एक ही रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र बीच की दूरी, किसी एक ही रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र दूरी। लेकिन विषम पिच क्या होता है? किन्हीं दो निकटतम रिवेट रेखाओं के, देखिए किन्हीं दो निकटतम रिवेट रेखाओं पर स्थित दो रिवेटों के मध्य केंद्र से केंद्र लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? विषम पिच कहते हैं, है ना। अब मिनिमम पिच कितना होता है इसको हम बाद में जानेंगे। मिनिमम पिच होता है आपका, मिनिमम पिच कितना होता है? 2.5 डी, यानी डी क्या है आपका? नॉमिनल डायामीटर। इसको हम बाद में देखेंगे क्या होता है आपका मिनिमम पिच क्या होता है? 2.5 डी। डी मतलब क्या है कि यदि रिवेट का व्यास 20 mm है, रिवेट का व्यास कितना है? 20 mm, तो 2.5 डी यानी 2.5 गुणे 20 कितना हो जाएगा आपका? 50 mm। यानी कम से कम बीच की दूरी कितना होना चाहिए? मिनिमम पिच है 50 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। मिनिमम पिच है, ठीक है। तो इसको सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अब समझिएगा, एक होता है आपका 7वां नंबर एज डिस्टेंस। क्या होता है आपका? एज डिस्टेंस, ठीक है। अब एज डिस्टेंस क्या होता है ना, देखिएगा रिवेट के केंद्र से, है ना, एक देखिए 2 होता है, 7वां होता है, एक होता है आपका 8वां एंड डिस्टेंस, एक होता है आपका एज डिस्टेंस यानी किनारा दूरी, एक होता है एंड डिस्टेंस, इसका हिंदी नहीं पता। एज डिस्टेंस क्या होता है? रिवेट के, है ना, सबसे किनारे लगे रिवेट के केंद्र से और प्लेट के किनारे की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? एज डिस्टेंस। ए वाला दूरी क्या है आपका? एज डिस्टेंस। क्या हो जाएगा आपका? एज डिस्टेंस। लेकिन समझिएगा एज डिस्टेंस हमेशा बल के लगाने की दिशा के क्या होता है? लंबवत। देखिए बल ऐसे लगा, एज डिस्टेंस है, लेकिन प्लेट के किनारे लगे किसी रिवेट के केंद्र से और प्लेट के किनारे तक की दूरी को क्या कहते हैं? एंड डिस्टेंस। क्या कहते हैं? एंड डिस्टेंस। अब समझिएगा एज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस का डेफिनेशन आपको सेम मिलेगा। रिवेट के केंद्र से, है ना, प्लेट के किनारे तक की दूरी को क्या कहते हैं? एज डिस्टेंस या फिर एंड डिस्टेंस। लेकिन अंतर क्या है? एज डिस्टेंस हमेशा फोर्स लगने के दिशा के क्या लगता है? लंबवत। देखिए फोर्स ऐसे लगा, इसको मापेंगे कैसे? इसके लंबवत। तो बल लगने के लंबवत दिशा में रिवेट केंद्र से प्लेट के किनारे तक की दूरी को क्या कहते हैं? एज डिस्टेंस। बल लगने के समांतर दिशा में रिवेट के केंद्र से प्लेट के किनारे तक की दूरी को क्या कहते हैं? एंड डिस्टेंस। एज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस को हम सारणी से निकाल लेते हैं, ठीक है। यही बेसिक डिफिनीशन था आपका। क्या होता है आपका? इतना सारी चीज़ें 8 नंबर आपके बुक में 6-7 दिया होगा, समझिएगा। सबसे पहले हम समझें नॉमिनल डायामीटर। तो रिवेट को होल में लगाने से पहले उसका जो नॉर्मल कंडीशन में व्यास होता है उसे कहते हैं नॉमिनल डायामीटर। ग्रास डायामीटर क्या होता है? रिवेट को होल में लगाने के बाद उसके व्यास को क्या कहते हैं? ग्रास डायामीटर। ग्रास डायामीटर को इफेक्टिव डायामीटर भी कहते हैं। ग्रास डायामीटर होल डायामीटर के बराबर होता है। यदि रिवेट का नॉर्मल डायामीटर 25 mm तक है तो ग्रास डायामीटर नॉर्मल डायामीटर से 1.5 mm अधिक रखते हैं। यदि नॉमिनल डायामीटर 25 mm से अधिक है तो ग्रास डायामीटर नॉमिनल डायमीटर से 2 mm अधिक रखते हैं। उसके बाद हम देखें रिवेट। बल के समान रिवेट लाइन, बल के समांतर वह रेखा जिस पर रिवेट लगाए जाते हैं रिवेट लाइन कहलाता है। उसके बाद देखें, या फिर उसे गेज लाइन भी कहते हैं। उसके बाद देखें गेज डिस्टेंस। दो रिवेट रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? गेज डिस्टेंस। उसके बाद पिच, एक ही रिवेट रेखा पर स्थित किन्हीं दो क्रमागत रिवेटों के केंद्र से केंद्र लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। पिच से दिखाते हैं। विषम पिच क्या होता है? किन्हीं दो निकटतम रिवेट रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो रिवेटों के केंद्र से केंद्र की लंबवत दूरी क्या कहलाता है? विषम पिच कहलाता है। उसके बाद हम देखें आपका
एज डिस्टेंस रिवेट के केंद्र से प्लेट के किनारे तक होता है। यह हमेशा बल लगाने की दिशा के लंबवत होता है। एंड डिस्टेंस रिवेट के केंद्र से प्लेट के किनारे तक दूर होता है। यह हमेशा बल लगाने के समानांतर होता है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फेल्योर ऑफ रिवेट ज्वाइंट, यानी रिवेट ज्वाइंट कैसे फेल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपका डेरिवेशन शुरू होगा। डेरिवेशन तो है नहीं, मतलब कुछ समझने वाली चीज़ें शुरू होंगी। डेरिवेशन टाइप में कुछ कंसेप्ट शुरू होगा, कुछ डेरिवेशन शुरू होगा, और फेल्योर ऑफ रिवेट ज्वाइंट पढ़ने के बाद ही हम शुरू करेंगे अपना न्यूमेरिकल पोर्शन। क्योंकि अभी तक आप जितना भी टॉपिक पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील के टाइप, इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं आप, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट ज्वाइंट। आज आप पढ़े कुछ बेसिक डिफिनीशन। किसी में फार्मूले नहीं मिले हैं आपको, और जब तक फार्मूले नहीं मिलेंगे जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। अब अगला टॉपिक शुरू होगा, वहाँ से फार्मूला शुरू होगा, वहाँ से कंसेप्ट शुरू होगा, और वो फार्मूला पढ़ने के बाद वहाँ से हम शुरू करेंगे क्या, न्यूमेरिकल सब टॉपिक। तो अगला टॉपिक, अगला लेक्चर वीडियो का ज़रूर देखिएगा, अच्छे दिखिएगा, है ना। वैसे अच्छे तो सारे लेक्चर मतलब कि देखना है आपको, और नोट्स बनाते रहिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। और एक बात क्या है कि वीडियो को शेयर ज़्यादा करिए, क्योंकि शेयर दिखा नहीं रहा है, शेयर बहुत कम है आप लोगों का, ठीक है। तो शेयर करिए वीडियो को जितना हो सके। हम कभी नहीं कहते हैं, कभी कभी कहते हैं शेयर करने के लिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, खो जाते हैं पढ़ने में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।